तो हम लोग अब PYQs की तरफ आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 5 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले 2018 के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो 2018 का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा टिपिकल होता था उस टाइम पे, है ना, तो बड़े अजीब से क्वेश्चन आते थे। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 5 जो है वो कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हर तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। हर तरह का मतलब है छोटे नंबरों के क्वेश्चन भी और बड़े बड़े नंबरों के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये बड़ा ब्रांडेड और VIP चैप्टर है, याद रखिएगा। इसके एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट 6 नंबर दे के जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं इसकी मार्किंग स्कीम की। ठीक है, तो इसमें मार्क्स कैसे कैसे आए हैं देखिए। 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है हर सेट में। 1 मार्क का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको यहाँ दिख रहा है सामने। अब वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके MCQs के रूप में हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो सकता है, या ट्रू फॉल्स के रूप में हो सकता है। 1 मार्क मतलब 1 मार्क। ठीक है, एक तो ये आया। फिर इसमें 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहाँ से कहाँ तक होते हैं मालूम है? क्वेश्चन नंबर 2 से लेके 6 तक, ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और फिर 7 से लेके 11-12 तक ये आपके 3-3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद 4-4 नंबर के, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन 5 नंबर के और 2 क्वेश्चन 6 नंबर के। ठीक है, ओके। तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया, और इसके बाद आप देखेंगे सीधा 6 मार्क का एक क्वेश्चन आया। जो क्वेश्चन नंबर 17 और 18 होता है ना, लास्ट वाला, वो 6 नंबर का होता है। तो इसमें 2018 में 6 नंबरों के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन से आया हुआ था। आ गया समझ में? तो कुल मिला के कितने मार्क्स हो गए इसका? अगर हम टेबुलेशन बनाएं तो कितने मार्क्स हो गए? 9 मार्क्स के सिर्फ 3 क्वेश्चन बनाओ, 9 नंबर ले जाओ। आया समझ? लेकिन छोटा सा प्रॉब्लम ये हो गया कि MCQs जो हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो खाली 2 ही सेट में आए थे। तीसरे सेट में इसका 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं था। तो तीसरे सेट में कितने नंबर का हो गया ये? 8 मार्क्स का, क्योंकि एक ये 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया तीसरे सेट में, सेट C में नहीं था। तो फिर उसमें सिर्फ ये 6 नंबर वाला और 2 नंबर वाला क्वेश्चन था। 8 नंबर का क्वेश्चन था तीसरे सेट में। कोई बात नहीं, मोटा मोटा 8 नंबर तो दे के जाता ही। 8 नहीं देगा, 6-7 नंबर देगा। 6-7 भी बहुत होता है एक चैप्टर से। आ गया समझ? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन के क्या कहना चाहिए, सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द रिलेशन बिटवीन 2 इक्विवेलेंट रेशियो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इक्वल। 2 इक्वल रेशियो जब हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। तो इस रिलेशन को प्रोपोर्शनल बोलते हैं। समझ आ गया? सो ये हमारा ऑप्शन है प्रोपोर्शनल। समझ गए? मैंने बेसिक लेक्चर में आपको बताया है स्क्वायर रेशियो किसको बोलते हैं, इनवर्स किसको बोलते हैं, क्यूबिक रेशियो किसको बोलते हैं, डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, सब डुप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो किसको बोलते हैं। याद है? ये सारे नोमेनक्लेचर मैंने आपको लिखा है बेसिक लेक्चर में। तो जब 2 रेशियो इक्वल होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शन। और ये वही क्वेश्चन है प्रोपोर्शन वाला। हो गया इसका आंसर? पहला ऑप्शन सही है। दूसरा फिल इन द ब्लैंक में आया था सेट B में। ये सेट A का क्वेश्चन है 1 मार्क का, और सेट B में भी 1 मार्क का एक क्वेश्चन है। देखिए, बड़ा फेवरेट है, आप लोग बना रहे थे ना अभी इसको। इफ A is to B is to C then मीन प्रोपोर्शन विल बी। अगर ये 3 नंबर प्रोपोर्शन में हो, A is to B is to C, तो इसका मीन प्रोपोर्शन क्या होगा? B ना। मीन प्रोपोर्शन किसके बराबर हो जाता है? मीन प्रोपोर्शन यानी बीच वाला प्रोपोर्शन। अभी क्या ये प्रोपोर्शन में लिखा हुआ है? जब आप इसको प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो B को 2 बार लिखेंगे। याद आया? अब ये है मीन प्रोपोर्शन, तो B किसके बराबर हुआ? लगाइए, जब भी 4 क्वांटिटी प्रोपोर्शन होंगी क्या होगा? मिडिल का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होता है? एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर। तो मिडिल का मल्टीप्लिकेशन एक्सट्रीम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। लेकिन B इज द मीन टर्म, तो हमको B चाहिए। स्क्वायर उधर भेजेंगे तो कोई भी चीज जब रूट से बाहर निकलेगी, हाँ, तो ये प्लस माइनस के साथ आपको वहां आंसर लिखना है। समझ आया? तो मीन प्रोपोर्शन ये होगा, B नहीं लिख के आ जाना। B का नाम मीन प्रोपोर्शन है, लेकिन B की वैल्यू क्या होगी? ये ऐसे निकलेगा। समझ गए? तो इसको कैसे लिखोगे? प्लस माइनस अंडर रूट AC। दिस इज मीन प्रोपोर्शन। समझ गए? हो गया? अब आगे बढ़े हम। बढ़ा जाए आगे? कितना बढ़े? नहीं बोल रहे हो? बढ़ा जाए ना।
अब हम 2 नंबर के क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, उसके बाद 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ आएंगे जो हर सेट में सेम है। ठीक, b इज इक्वल टू लिख लेना, ठीक है ना, इसको पूरा लिखना, b इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट AC, दिस इज द मीन प्रोपोर्शन जो यहाँ लिखा है मैंने। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं फर्स्ट कैटेगरी की तरफ, जो सबसे पॉपुलर कैटेगरी है और हर साल इस पर क्वेश्चन आता है, हर साल इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, हमको दिया है सेट ए का क्वेश्चन है, 2 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 3 में आया हुआ था, ये 2 मार्क्स से क्वेश्चन है। इफ 8 is to 14 proportional to x is to 28, दिस इज फर्स्ट प्रपोर्शन, सेकंड प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन। कौन सा प्रपोर्शन छुपा लिया उसने? थर्ड प्रपोर्शन। और वो आपसे पूछेगा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी थर्ड प्रपोर्शन बताइए, और बीच में ये साइन दे दिए ना प्रपोर्शन। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आए क्या करना है हमको? एक्सट्रीम का मल्टीप्लिकेशन मिडिल के मल्टीप्लिकेशन के बराबर लिख देना है बस, या नहीं समझ आता तो रेशियो में लिख लो। तो फिर इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम? देखिए, सिंस 8 is to 14 प्रोपोर्शनल टू x is to 28, इसको आप कैसे लिख सकते हैं रेशियो में? ये 2 डॉट का मतलब होता है अपॉन, और ये 4 डॉट का मतलब इक्वल, x अपॉन 28। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, 28 8 से मल्टीप्लाई होने आ जाएगा, नीचे 14 है ही, इधर x बचा, 14 2 जा 28, 8 2 जा 16, x की वैल्यू कितनी आ गई? 16। तो थर्ड प्रोपोर्शन कितना हुआ? 16 हुआ। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, समझे? ये किस सेट का क्वेश्चन है? सेट ए का। सेट बी में भी इसी पैटर्न पर आया, सेट सी में भी इसी पैटर्न पर आया, 2 नंबर का क्वेश्चन। तो मैं खाली इसको चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन सेम है, नोट करिए इसको। सेट बी में ये हम सेकंड क्वेश्चन ले रहे हैं, एक ही फॉर्मेट का क्वेश्चन है, सिर्फ ये नंबर चेंज है, बाकी काम वही है ना। तो ये 4 क्वांटिटी इस प्रपोर्शन में है, तो क्या होगा? इनका रेशियो बराबर हो जाएगा। यही तो आपकी उसमें पूछा है ना ऑब्जेक्टिव में, कि जब 2 रेशियो बराबर हो जाते हैं तो चारों क्वांटिटी प्रपोर्शन हो जाती हैं, और अगर ये चारों क्वांटिटी प्रपोर्शन है तो ये रेशियो आपस में बराबर, तो हम दोनों के रेशियो बराबर लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, x यहाँ आ जाएगा, 35 इधर भेज दिए, x 14 के साथ मल्टीप्लाई में आया, अगले स्टेप में 14 को भी नीचे भेज देंगे क्योंकि हमको x निकालना है। 7 2 जा 7 5 जा 2 8 जा 8 5 जा 40, दिस इज वैल्यू ऑफ x। और x यहाँ कौन से पोजीशन पे है? फोर्थ प्रपोर्शन, तो ये रहा फोर्थ प्रपोर्शन का आंसर, x इक्वल टू 40। ठीक है, एक और इसी पैटर्न पर लेते हैं, उसके बाद 6 मार्क के क्वेश्चन में आते हैं। अगला थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, सेट सी में आया हुआ था, खाली नंबर चेंज हुए हैं, बाकी फॉर्मूला वही है, क्वेश्चन वही है। यहाँ पर किसको गायब किया है? फर्स्ट प्रपोर्शन। तो हम क्या करेंगे, इनको रेशियो में लिखेंगे ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। 10 बस उधर भेजो क्योंकि x तो अपने को निकालना है, 10 मल्टीप्लाई में ये नीचे है ना। अब इसको कैंसिल कराते हैं, देखिए 5 3 जा 5 5 जा 5 2 जा 3 2 जा 6, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। दिस इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन, हो गया। अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तो आखिरी क्वेश्चन लेते हैं इसका, जो तीनों सेट में पूछा गया था, सेट ए, सेट बी, सेट सी में 6 मार्क्स के लिए। और ये क्वेश्चन याद है, लेक्चर के दौरान डिस्कस कर रहे थे, एग्जाम्पल का ये क्वेश्चन है, याद आया? सेकंड एक्सरसाइज के जस्ट पहले वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें दिया है इफ़ A इज टू बी प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, यानी AB का रेशियो CD के रेशियो के बराबर हो तो प्रूव करके दिखाइए। ये कभी प्लस होके यहाँ आ जाता है, कभी माइनस होके यहाँ आता है, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता। याद आया? इसको बनाने का तरीका, जो चीज़ गिवन दी हुई है वहीं से स्टार्ट करते हैं। सिंस A इज टू B प्रोपोर्शनल टू C इज टू D, इसका मतलब है A अपॉन B की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू C अपॉन D की होगी, इक्वल, और इनकी वैल्यू हम मान लेते हैं K। ठीक है, A अपॉन B का आंसर K आया तो C अपॉन D का आंसर भी K ही आएगा। यही ना मतलब हुआ 2 रेशियो इक्वल होने का। तो एक बार हम A अपॉन B को K के इक्वेट कर लेते हैं, तो यहाँ से हमको A की वैल्यू मिल जाएगी, A इज इक्वल टू BK। A की जगह रखने के लिए मटेरियल तैयार। एक बार C अपॉन D को इक्वेट करो
तो C की वैल्यू क्या मिल गई, DK, समझ रहे हो। और LHS लेके शुरू करो, RHS लेके शुरू करो, क्योंकि LHS लेके आप बनाओगे RHS नहीं आएगा, RHS लेके बनाओगे LHS नहीं आएगा। तो तरीका क्या होता है, LHS लेके सॉल्व करो, आंसर आता है छोड़ दो, RHS लेके सॉल्व करो, वही आंसर लाके दिखा दो जो LHS में आया था। अगर दोनों के आंसर सेम हो गए तो क्वेश्चन भी सेम हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, समझ आया। तो हम LHS लेते हैं यहाँ से। LHS इज A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हो गया, पुट करिए, A की वैल्यू BK है लेकिन A का स्क्वायर है ना, तो ये पूरा BK का स्क्वायर, और C की वैल्यू क्या रखना है, DK, लेकिन ये भी C का स्क्वायर है तो पूरे DK का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। अब क्या होगा, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, B स्क्वायर K स्क्वायर प्लस D स्क्वायर K स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। समझ आया। अब इस टर्म में भी K स्क्वायर है, यहाँ भी K स्क्वायर है, K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, K स्क्वायर कॉमन आया, क्या बचेगा, B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर डिवाइड में भी B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ऊपर B स्क्वायर D स्क्वायर, नीचे भी B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर कैंसिल, खाली क्या बचा, K स्क्वायर। दिस इज LHS। तो LHS कितना आया, K स्क्वायर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। LHS कितना आया है, K स्क्वायर आया है, तो ये तो नहीं आया RHS, तो हम RHS लेके शुरू करेंगे। RHS क्या दिया हुआ है, AC डिवाइडेड बाय BD। A और C के लिए रखने के लिए हमारे पास मटेरियल है, पुट कर दीजिए। A की जगह क्या रखना है, BK दिख रहा है, और C की जगह DK डिवाइडेड बाय B इंटू D, दिस इज D। ठीक, दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं, B और D साथ में, K इंटू K स्क्वायर डिवाइडेड बाय BD, BD ऊपर BD नीचे कैंसिल, खाली क्या बचा, K स्क्वायर। दिस इज RHS इक्वेशन 2। अब LHS का ये वाला हिस्सा राइट साइड क्या आया था, K स्क्वायर, RHS का भी राइट साइड क्या आया, K स्क्वायर। जब दोनों के राइट साइड बराबर हैं तो लेफ्ट साइड में क्या होंगे, बराबर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड LHS इक्वल टू RHS। अब LHS RHS बराबर हो गए, यानी यही ना थे LHS RHS, तो ये बराबर हो गए, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू AC अपॉन BD। दिस इज प्रूव्ड। आ रहा है समझ में, ये प्रूव हो गया। तो देखो इतना छोटा सा सॉल्यूशन है और ये 6 नंबर दे के जाता है, क्विक एकदम, समझ आया। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो आपको सबसे पहले इन्हीं को अटेम्प्ट करना है, बड़े नंबरों के क्वेश्चंस को, क्योंकि बाद में छूट जाता है टाइम के कारण। ठीक, तो आई थिंक हमने 2018 के लगभग सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए। अब हम आते हैं 2019 के क्वेश्चंस की तरफ।